आज की हम क्लास में टेली प्राइम के स्टॉक सीखने वाले हैं जो सिंपल स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं उसको ऑल्टर कैसे करना है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट करने के बाद कोई कंपनी को नाम दे देंगे। अभी मैं स्टॉक का टॉपिक ले रहा हूँ तो स्टॉक नाम दे दिया, वैसे यहाँ पे कंपनी का नेम आता है। ठीक है, ये मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया हुआ है कि स्टॉक हम क्रिएट करेंगे। मेलिंग नेम, एड्रेस नेम, ये मैंने सारी पिछली क्लास में समझा रखा है। आप इसको देख के कर सकते हैं। आप एंटर एंटर करके कंपनी एक्सेप्ट करा लो। सिंपल, मैंने एक स्टॉक के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर ली है। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन वगैरह मांगते हैं, आप इसको इनेबल करा सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू जब हम इसमें करेंगे जीएसटी वगैरह, टीडीएस वगैरह, स्टॉक इन्वेंट्रीज वगैरह, तब हम इसको इनेबल कराएंगे। आप सिंपल क्या करिए, स्टॉक को एंटर एंटर कराते हुए बाहर निकल आइए। हम सिर्फ और सिर्फ आज स्टॉक सीखेंगे कि स्टॉक कैसे क्रिएट होते हैं और स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं। और इसमें जितने भी बाकी के ऑप्शंस है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। कि इसमें दो ऑप्शंस आते हैं टेली प्राइम के अंदर, क्रिएट और ऑल्टर। क्रिएट का मतलब है कि यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, और ऑल्टर का मतलब है कि आप उस जो भी आपसे कोई गलत नेम एंटर हो जाता है या गलत अंडर सब एंटर एंटर हो जाता है तो उसे ऑल्टर करने यहाँ पे आ सकते हो। हमें क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कर लेते हैं, एक कंपनी है स्टॉक के नाम से। अब मैंने वो करना क्या है कि हमने पहले तो स्टॉक क्रिएट करना है, इन्वेंट्री मास्टर्स। अब टैली प्राइम में बहुत अच्छा फायदा हो गया है कि ये आपका अकॉर्डिंग टू मास्टर्स लेजर भी यहीं पे बना सकते हो, इन्वेंट्री मास्टर्स भी यहीं पे बना सकते हो। सिंपल स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक क्रिएट करके उसकी सिंपल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, सबसे पहले बेसिक सीखेंगे, फिर उसके बाद एडवांस तक जाएंगे। तो इन्वेंट्री में पहले स्टॉक क्रिएट कर लो। स्टॉक के लिए सबसे पहले क्या आता है, स्टॉक ग्रुप। मैंने किसी स्टॉक ग्रुप का नाम दे दिया कि सपोज मैं मैं किसका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं मान लेते हैं, और एंटर एंटर करा के इसको, इन दोनों को अभी अपने नो ही रखना है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने बना लिया कि मेरा बिजनेस है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है। और ऐसे ही कैटेगरी अगर बनानी है कि उस कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी की है वो कंपनी, मान लेते हैं कि वो एचपी कंपनी का है, तो एचपी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। मैं कंप्यूटर का काम करने जा रहे हैं तो एचपी कंपनी ले ली। अगर आपने सैमसंग कंपनी का काम भी लेना है तो ये लो, सैमसंग के प्रोडक्ट भी ले लिए। और अगर आपने सोनी के लेने हैं तो सोनी के भी ले लिए। मैंने दो तीन कंपनी ले ली और यहाँ पे एंटर करा दिया। स्केप करके ऐसी आपने यूनिट्स बनानी है कि उसकी यूनिट्स क्या है। यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड दो आते हैं, कंपाउंड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सिंपल, सिंपल में जैसे कि सपोज मेरी पीसीज है और यहाँ पे उसका फॉर्मल नेम CES, पीसीज पूरे फुल नेम लिख लेंगे, और यहाँ पे आपने पीसीज लिख लेना है पूरा फुल फॉर्म। जैसे एंटर करोगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अभी आपने जीरो रखना है और एंटर कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसकी यूनिट्स क्रिएट कर ली हैं। अगर लीटर मीटर, अगर ऐसी कोई यूनिट है, मिल्क वगैरह का काम है तो लीटर मीटर भी बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वांटिटी का काम है तो मैंने यूनिट्स बना लिया। ठीक है, ऐसे ही अपने स्टॉक आइटम्स में आना है। और यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपने क्या खरीद रहे हो। मान लो कि मैंने कीबोर्ड खरीद रहा हूँ तो मैंने कीबोर्ड्स के लिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रखा है, वो कौन सी कंपनी, पीसीस। पीसीस पे प्रेस कर दोगे तो पीसीस आ जाएगा। और सेट बीओएम मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मैं यहाँ पे एक F12 जैसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लिया है। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, यूनिट सिंपल करा है कि पीसीज में ले लिया और एंटर करा के बीयूएम में कुछ नहीं करा है, एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। अभी आप जीएसटी वगैरह कुछ भी ऐसे नहीं कराएंगे, क्वांटिटी रेट और वैल्यूज कुछ नहीं डालना। कीबोर्ड डाल दिया ऐसे ही, माने मॉनिटर ले लिया है और एंटर कराया, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में एंटर करा के एक्सेप्ट करा लिया है। ठीक है, और मेरे पास माउस है। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पीसीज में ही काउंट हो रहे हैं, और एंटर एंटर करा के एक्सेप्ट करा लिया। ये तीन मैंने आइटम ले लिए हैं, और एक सीपीयू भी ले लेते हैं। सीपीयू भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंडर ही है और पीसीज में है, और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। अब सिंपल एंट्री कैसे पास करते हैं किसी भी आइटम्स की, तो इसके लिए मुझे बनाना होगा। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो ऑल्टर के अंदर जाके आप इसे ऑल्टर कर पाते हैं। जैसे ग्रुप की स्पेलिंग्स में, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स में मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं इसमें, जैसे कि इसमें एस नहीं लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना है, तो मैं एंटर करके इलेक्ट्रॉनिक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चेंजेस कर पाओगे ऑल्टर के अंदर। चेंजेस कर पाते हैं किसी भी चीज का, लेजेस का, या फिर आपने चेंज करना है स्टॉक का तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे आपके। कैटेगरीज के अंदर जाओगे, मुझे कुछ लेजेस बनाने हैं। लेजेस बनाने के लिए सपोज मान लेते हैं कि एक सोहन पर्सन है और उसकी कंपनी है
प्राइवेट लिमिटेड। और ये, हाँ, अगर हम परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं हम ये सारी चीजें परचेज कर रहे हैं, जिस भी पार्टी से हम परचेज करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, उनकी डिटेल्स डालनी जरूरी होती है। ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, और हम अभी फिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ सीखने के पर्पज से है। और जब मैं इसको प्रॉपर सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये सारी चीजें क्या फिल करते हैं। तो मान लेते हैं हमने एक परचेज करना, तो एक परचेज का लेजर बना लिया और एंटर करके परचेज परचेज अकाउंट में जाएगा। पार्टी से, जिस भी पार्टी से परचेज करते हैं तो वो सभी क्रेडिटर्स होते हैं। तो नॉट एप्लीकेबल रखना है आपने डिस्काउंट, और अगर डिस्काउंट वगैरह देना है तो आपने यहाँ पे डिस्काउंट प्रेस रखोगे, अदरवाइज नो रखोगे। और अगर मैं यहाँ पे जाके नॉट एप्लीकेबल करता हूँ, तो अगर राउंडिंग मेथड लेना है कि राउंड में आया आपका आंसर, तो राउंड रख सकते हैं, डाउनवर्ड राउंडिंग या नॉर्मल राउंडिंग। ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आज हम बेसिक सीख रहे हैं, सिंपल, कि बेसिकली कैसे एंटर करते हैं। जो फ्रेशर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं टैली, ये उनके लिए है। ठीक है, एक्सेप्ट करा देते हैं। मैंने दो ही एंट्री करी, एक परचेज और एक परचेज का लेजर बनाया, और एक पार्टी का लेजर बनाया। और बाहर निकल के आ जाएंगे तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाता है वाउचर एंट्री करने के लिए। तो वाउचर एंट्री पे जैसे ही प्रेस करोगे तो मुझे किसी की वाउचर एंट्री डालनी है F9 की। सपोज परचेज करना है, तो परचेज करने के लिए यहाँ पे F9 की होती है। जैसे आप F9 प्रेस करोगे तो यहाँ पे F9 आ जाएगा। अब कई बार आप टेली प्राइम ऐड F9 प्रेस करोगे तो यहाँ पे चेंज मोड आता है, ऐसा करके। तो एज ए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आ रहा होता है, तो आप इस तरह का फॉर्मेट आ रहा होता है। इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आप चेंज मोड पे प्रेस जरूर कर लें, वरना प्रॉब्लम होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे क्या हो रहा है। आइटम इनवॉइस पे रखें। ठीक है, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज ए आइटम इनवॉइस में फर्क रहता है कि आप सिर्फ उसमें आइटम नहीं ले पाओगे। मैं इसमें प्रेस करूंगा तो आइटम्स और पार्टी दोनों ले पाऊंगा। ठीक है, सोन प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे डिस्पैच नंबर, ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती है बेसिकली। आप एंटर करो और इसकी डिटेल फिल करते हुए नीचे आ जाओ। वहां पे परचेज का लेजर आ जाएगा, हमने क्या क्या बनाया था। सपोज यहाँ पे मैंने सीपीयू कीबोर्ड्स बनाए थे, आप इनकी क्वांटिटी वगैरह ले सकते हो। मैंने 10 क्वांटिटी ले ली मॉनिटर की, 1500 रुपए के हिसाब से, और एंटर कर लोगे। और ये एक मैंने कीबोर्ड लेना था, कीबोर्ड ले लिया मैंने, 10 कीबोर्ड ले लिए हैं, और ये ले लिया मैंने 300 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही मैंने और भी मॉनिटर से, कीबोर्ड थे, और एक माउस ले लिया है मैंने 10 क्वांटिटीज, और ये भी मेरे 300 रुपए के हिसाब से ले लिए। और क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, सीपीयू ले लेते हैं। सीपीयू आ रहा है आपका, हम 10 सीपीयू ले रहे हैं 20,000 रुपए के हिसाब से। ये आप एंट्री करते हो, देखो परचेज की एंट्री सिंपल हो गई है कि आपने परचेज की एंट्री करनी है, और एंटर एंटर करके ये आपका बिल बन रहा है। ठीक है, डेट कैन नॉट बी बिलो फाइनेंशियल ईयर, देखो यहाँ पे एक बता रहा है कि आपकी डेट कैन नॉट बी बिलो 31 मार्च है, तो ऑल प्लस F2 कर ले। और यहाँ से इसका पीरियड चेंज कर ले कि 1 अप्रैल 2022-23 का पीरियड है, और वो 31 मार्च का ले रहा है। तो हमने यहाँ पे जो डेट डालनी है और F2 करना है यहाँ पे 1/4/2022, क्योंकि 22-23 का पीरियड चल रहा है। ओके, 31 मार्च 2023 है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर इस पे चल रहा है। इसे बैक करके एक बार देखना पड़ेगा, 22-23 का पीरियड चल रहा है, और वहां पे हमारा 23 पीरियड ले रहा है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, ऑल प्लस F2 दबाइए, यहाँ पे 22-23 का पीरियड रखिए। और वहां पे हम, अगर जब भी ये डेट की प्रॉब्लम आएगी तो आप इसे कॉन्फ़िगर जरूर कर लें। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है कि टैली को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कि एडिट करना है, ऑल्टर करना है मुझे। ऑल्टर में जाके स्टॉक में एंटर करें। यहाँ पे 23-24 का पीरियड है, देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 23 है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 22 कर देता हूँ, ताकि मेरी वो एंट्री हो जाए फाइनली। अगर मेरे को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, 22-23 का पीरियड कर लिया, ओके। ये कह रहा है कि एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा ये 22-23 का पीरियड आ गया। स्केप करके हम पीछे आ जाएंगे। और अब जब मैं वाउचर एंट्री करूंगा, तो मैं यहाँ पे पीरियड आप चेंज कर सकता हूँ, कि मैंने यहाँ पे 22-23 का पीरियड डाल दिया है। F2 करके यहाँ पे 1/4/2022 कर दें, जिसकी वजह से आपकी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्टी का नेम डाल दो, सुमन प्राइवेट लिमिटेड, और डालने के बाद सेम एंट्री कर लें, एक्सेप्ट करा लें। और यहाँ पे जो जो आप खरीद रहे थे वो खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने सीपीयू खरीदे थे 10, ये खरीदे थे 15,000 रुपए के हिसाब से, एंटर कर लो। और फिर मैंने माउस खरीदे थे, हाँ, एंट्री तो दोबारा करनी पड़ेगी, वो एंट्री मैंने एक्सेप्ट नहीं होगी, ध्यान रखना ये भी चीज। और ये आपके 300 रुपए के हिसाब से। कीबोर्ड आपने प्रेस करा, मैंने कीबोर्ड प्रेस करा, और यहाँ पे ये 10 कीबोर्ड है आपके, 300 रुपए के हिसाब, 250 रुपए के हिसाब से। और क्या है आपका, मॉनिटर, मॉनिटर खरीद लिया मैंने 10, और ये आपके 15,000 रुपए के हिसाब से। मॉनिटर 1500 रुपए के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लो, सिंपल।
और आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट कराओगे। इसे देखने के लिए आपने कहाँ जाना है, पे बुक में देख सकते हो इसकी एंट्री वैसे। और पार्टी का लेजर देखना है, अगर मुझे इसे पेमेंट की एंट्री डालनी है जिस पार्टी से खरीदा है, तो वहीं वाउचर्स के अंदर F5 प्रेस करें, और F5 वरना आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मुझे इसको पेमेंट करनी है, टोटल पेमेंट देख लें कितनी है इस पार्टी को कितनी पेमेंट जा रही है, इस पार्टी को इतनी पेमेंट जा रही है, ठीक है। तो एंटर करके क्रेडिट करके इस पार्टी को इतनी पेमेंट दे दे, कैश दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं वो ध्यान रखना है। और एंटर करेंगे। और नेगेटिव प्राइस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें हमने अभी पेमेंट नहीं कराई है, हमारे पास पैसे नहीं है, ओपनिंग नहीं दिखाई है। तो एंटर कर दिया। अब जाके मुझे इसका अकाउंट देखना है, तो कहाँ देखेंगे, डिस्प्ले। और यहाँ पे अकाउंट्स बुक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लेजर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप पासोन प्राइवेट लिमिटेड का लेजर चेक कर सकते हो, क्योंकि हमने परचेज करा था उससे 1,70,500 रुपए का। और उसे पेमेंट भी कर दिया कैश में इतने की, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस जीरो आ रहा है। और ऐसे ही सबकी एंट्री होती है, ठीक है। बाकी क्या, हम सेल्स वाउचर भी ऐसे ही होते हैं। हमने एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहें।